कौन है? मुझे और आपको यह समझना है कि मेरा जीवन का स्रोत क्या है? यीशु मसीह। और जिसके पास यीशु मसीह है वही जीवन का स्रोत पा सकता है। और हम आज दुनिया में देखते हैं बहुत सारे लोग इस धरती पे आए, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि मैं जीवन का स्रोत हूं, लेकिन प्रभु यीशु ने ही कहा कि मैं जीवन का स्रोत हूं। इसीलिए कहा यीशु ने, सत्य जीवन मार्ग में हूं, मेरे बिना पिता के पास कोई नहीं जा सकता। इस संसार में बहुत सारे लोग आए, इस संसार में बहुत सारे लोग पैदा हुए, ज्ञानी, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि मैं जीवन हूं, मैं सत्य हूं, मैं मार्ग हूं। किसी ने नहीं कहा। और मुझे और आपको यह समझने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे, आपसे यही वादा किया है कि जो मुझे पाता है वो जीवन को पाता है। हालेलुया। आपके पास हालेलुया बोलने का, परमेश्वर की स्तुति करने का डिसमिस में मुंह जरूर खोलिए, क्योंकि जीवन का स्रोत वही है और जीवन वही दे सकते हैं, दूसरा किसी के पास नहीं है। इस दुनिया में हम देखते हैं महान लोग हुए हो सकते हैं इस धरती पे, लेकिन केवल यीशु मसीह ही है कि वो हमें जीवन देते हैं और वो जीवन दाता है। इसीलिए मैं और आप उन पर विश्वास करते हैं तो ही मैं और आप जीवन पाएंगे। हालेलुया। भजन संहिता 37 का 9 आयत हम पढ़ेंगे और फिर मैं आगे हम बढ़ना चाहते हैं परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को आपके सम्मुख उसको पढ़कर उस वचन को समझने की कोशिश करेंगे। भजन संहिता 37 का 9, 36 का 9। क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। यहां पे वचन में लिखा, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाते हैं। परमेश्वर के महान दास दाऊद यूं कहता है कि जीवन का सोता प्रभु यीशु आप ही हो। और कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता है कि मैं जीवन का सोता हूं, कोई नहीं बोल सकता है, लेकिन जिसने जीवन दिया वही कह सकता है कि मैं जीवन का सोता हूं। हालेलुया, हालेलुया, वही कह सकता है। इसीलिए यहां पे लिखा है कि दाऊद भजन संहिता उसके 36 और 9 और आयत में ऐसे लिखा है कि दाऊद कहता है, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है। वो उसकी प्रार्थना है, परमेश्वर के पास आया है और परमेश्वर से वो विनती कर रहा है और कह रहा है कि जीवन का सोता प्रभु यीशु आपकी के पास है। हालेलुया। आप जो कलीसिया में आ रहे हो, आप जीवन के सोते के पास बैठ रहे हो, आप आराधना कर रहे हो, उस पिता की आराधना कर रहे हो, वो जीवन का सोता है। हालेलुया। आप उसके नाम, आप ही गवाही बोल रहे हो, उस पिता की गवाही दे रहे हो जो जीवन का सोता है। हालेलुया। ये मुझे और आपको समझने की जरूरत है। दाऊद यही कहता है, उसकी प्रार्थना है कि प्रभु हम जाएं तो हम किसके पास जाएं, क्योंकि जीवन की बातें तो आप ही के पास हैं। हालेलुया। और जीवन का सोता आप ही है। मनुष्य अगर जीवन चाहिए, जीवन देने वाला ही जीवन का सोता बनता है। हालेलुया। इसीलिए मुझे और आपको जीवन चाहिए तो मुझे और आपको यीशु पर विश्वास करने की जरूरत है, तभी मैं और आप एक जीवन का सोता बन जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए मुझे और आपको समझने की जरूरत है। इसीलिए दाऊद कहता है, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, और फिर कहता है तेरे ही प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाते हैं। हालेलुया। प्रकाश वही दे सकता है जो प्रकाशमान है। हालेलुया। प्रकाश वही दे सकता है जो प्रकाशमान है।
और हम लोगों को परमेश्वर ने अंधकार से निकालकर मुझे और आपको प्रभु यीशु के पास लेकर आए। इसलिए यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेता है वो अंधकार में नहीं चलता है। हालेलुया। यीशु ने क्यों बोला कि मैं जगत की ज्योति हूं? इस दुनिया में बहुत सारे लोग आए, किसी ने नहीं कहा, लेकिन सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं और जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। इसीलिए यहां दाऊद कहता है कि तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाते हैं। हालेलुया। आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मसीही लोग अविश्वासी में रात दिन का फर्क है। विश्वासी लोग प्रकाश में चलते हैं, अविश्वासी लोग अंधकार में चलते हैं। फर्क यही है। मसीही लोग प्रकाश में चलते हैं और प्रकाशमान प्रभु उनको बना देता है, उनको भला बुरा ज्ञान की बातों को भी समझ में आता है। लेकिन संसार के लोगों को यह पता नहीं है प्रकाश क्या होता है, अंधकार क्या क्या होता है। हालेलुया। इसीलिए मुझे और आपको समझने की जरूरत है कि मेरा पिता के पास प्रकाश है, इसीलिए वो प्रकाश मान बना देता है मुझे और आपको। इसीलिए वचन में लिखा है, कुरिन्थियों की पत्री के अंदर हम पहला कुरिन्थियों की पत्री के अंदर हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, अंधकार की शक्तियों ने इन लोगों को आत्मिक आंखों को बंद कर रखा है ताकि यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। हालेलुया। शैतान ये क्यों उनकी पट्टी बांध रखी है, क्यों उनकी आंखों को बांध के रखा है? क्योंकि शैतान नहीं चाहता है जो सुसमाचार का जो प्रकाश है और जिस व्यक्ति के अंदर जो रियल में वास्तविक जो सुसमाचार है वो आता है तो उसकी आंखें खुल जाती है, और आंखें खुल जाएगी तो वो प्रकाशमान हो जाएगा, और वो प्रकाशमान हो जाएगा तो वो दर्शन भी देखने लग जाता है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं आज यीशु मसीह मेरा और आपका पिता, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, मुझे और आपको हालेलुया उस प्रकाशन में लेके जाए, उस अंधकार से निकालकर उस ज्योति में लेकर आए, ताकि मैं और आप हालेलुया ज्योतिमान बन जाए। हालेलुया। ऐसे नहीं बन सकते हो। आज आपको प्रकाश चाहिए तो यीशु के पास आना पड़ेगा। अगर आपको ज्योति चाहिए तो आप यीशु के पास आना पड़ेगा, तभी आप ज्योति में आ सकते हो, तभी आप प्रकाश में आ सकते हो, तभी आप देखोगे, तब आपको मालूम पड़ेगा गलत क्या है सही क्या, तभी मालूम पड़ेगा, अन्यथा ऐसे नहीं मालूम पड़ता है। इसीलिए मुझे और आपको समझने की जरूरत है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वां अध्याय और उसकी 12 आयत पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 उसका 12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, यीशु ने लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। यीशु ने क्यों कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ? जो मेरे पीछे हो लेगा, यीशु ने कहा जो मेरे पीछे हो लेगा। उसका मतलब ये नहीं कहा, कोई उसकी क्वालिटी नहीं दी है। मतलब यहाँ पे लिखा है मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा। अंधकार में वो व्यक्ति नहीं चलेगा। अगर वास्तविक मुझे और आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में मैंने और आपने ग्रहण किया है, तो मैं कहता हूं वो व्यक्ति कभी भी अंधकार में नहीं जाएगा, वो ज्योति में ही चलेगा, ज्योति में ही चलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं मेरा पिता ज्योति है, की ज्योति पाएगा, जीवन की ज्योति पाएगा? अरे जीवन दाता कौन है? आज इसलिए हजारों के लाखों करोड़ों लोग दिन में कम से कम यीशु मसीह को इसीलिए लोग विश्वास करते हैं क्योंकि यीशु ने कहा जीवन की ज्योति मैं हूं, और जो मुझे मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में नहीं, वो ज्योति में चलेगा। हालेलुया। आज लोग बोल रहे हैं यीशु मसीह को पीछे चलने वाले हजारों लोग, कहने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। आज लोग यीशु को अपना जीवन दे रहे हैं। उनको पता है मरने के बाद हमको जीवन कौन देगा, हमको स्वर्ग कौन ले जाएगा, और स्वर्ग के अंदर हमको कौन प्रवेश करवाएगा? जिसने स्वर्ग बनाया वही तो स्वर्ग में प्रवेश करवाएगा। यीशु मसीह ने हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, 2000 साल पहले हालेलुया कलवरी क्रूस के
ऊपर मेरे लिए, आपके लिए जो बलिदान दे दिया, और वो मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। हालेलुया। और 40वें दिन इस धरती पे रहे और स्वर्ग में उठा लिए गए। और यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय में लिखा है, मेरे पिता के पास जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए एक मकान तैयार करूंगा, और मकान तैयार हो जाएगा, जहां मैं होऊंगा वहां मेरे बच्चे होंगे। यूं करके यीशु मसीह ने हमको वचन के द्वारा आश्वासन दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये संसार का घर 60 दिन, ये संसार का घर 40 साल, उसके बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन एक जीवन दाता है, वो एक जीवन देने वाला है, वो मेरा यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं वो जीवन दाता है? इसलिए यीशु ने कहा, क्या कहा? जगत की ज्योति, जोर से बोलो, जगत की ज्योति मैं हूँ। किसने कहा? यीशु मसीह। अरे हमारे पैदा करने वाला पिताजी ने नहीं बोला, किसी गुरु ने नहीं बोला, किसी संत ने बोला, लेकिन मेरे यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने जगत की ज्योति है। मेरा यीशु मसीह क्या है? जगत की, बोलो, जगत की ज्योति है। इसलिए मुझे ज्योति बनना पड़ेगा। हालेलुया। और मेरा जीवन बदलना पड़ेगा, तभी मेरे अंदर आपके की ज्योति में हूं। मेरे पीछे हो लेंगे, वो अंधकार में ना चलेंगे। जो व्यक्ति अगर यीशु को ग्रहण कर लिया, यीशु पर विश्वास कर लिया, यीशु को अपना जीवन दे दिया, उसका मतलब है वो व्यक्ति कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जा सकता, कभी भी गलत बातें नहीं सोच सकता, क्योंकि यीशु मसीह जगत की ज्योति है। इसीलिए कहा जो मेरे पीछे हो लेगा वो कभी भी अंधकार में नहीं चलेगा, यूं लिखा है। हालेलुया। उसका मतलब यीशु मसीह को आपने ग्रहण किया होगा, यीशु मसीह की आराधना करते होंगे, यीशु मसीह के वचन को सुनते होंगे, सही बात है। लेकिन अगर अभी भी जीवन नहीं बदला है, अभी भी आदत नहीं बदली है, उसका मतलब है यीशु मसीह की ज्योति मेरे अंदर, आपके अंदर आई नहीं है। इसीलिए अभी भी हम लोग अंधकार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? बहन, आपको ज्योति पाया, आप आगे बढ़ो। आपका पिता ज्योतिमान है। पीछे क्या हो रहा है वो मत सोचो। आपका लक्ष्य क्या है? आपको किधर जाना है? इस धरती पे हम महान नहीं होना है, लेकिन हमको स्वर्ग जाना है। एक जीवन चाहिए, अगर वो जीवन नहीं मिलेगा तो कोई मतलब नहीं है। इसीलिए यीशु के पीछे हो लो, आपको ज्योति के पीछे चलो। वो ज्योति अगर हम मिस कर देंगे, अगर उसने तो ज्योति नहीं पाया लेकिन हमको ज्योति पाया है, उस ज्योति में बढ़ते रहो। एक दिन ज्योति का पिता हमें, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, उस स्वर्गीय पिता हमें उस स्वर्ग में ले जाएगा और हम आनंद के साथ उस स्वर्ग में रहेंगे। हालेलुया। वचन में लिखा है, एक धनवान यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह से कहते हैं कि हे पिता, मुझे स्वर्ग जाने के लिए क्या करना चाहिए? और यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु ने कहा, तुझे स्वर्ग जाना है तो 10 आज्ञा को मानता है क्या? तो वो बोलता है, मैं जन्म से बालकपन से मैं उसको पालन करता आ रहा हूं। लेकिन प्रभु यीशु ने ऐसे बोला उसको, अगर तेरे पास जो धन संपत्ति है वो कंगालों को बांट दे, ताकि तुझे स्वर्ग में भी उसका प्रतिफल मिलेगा। जैसे उसको ये बात बोलते ही वो धनवान दुखी हो गया, वो धनवान नाराज हो गया, क्योंकि उसने यीशु की ज्योति नहीं पाया था। वो बस बालकपन से, सही बात है, वो किसी मसीह परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन उसके अंदर ज्योति नहीं आई थी, परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया था। इसीलिए वो वचन परमेश्वर ने बोलते ही वो दुखी होकर उसने दूसरा रास्तों को पकड़ लिया। मैं कहता हूं, मसीह में पैदा होना वो बड़ी बात नहीं है, मुझे और आपको मसीह में नया जीवन पाना वो बड़ी बात है। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग मसीह में पैदा हो जाते हैं लेकिन मसीह में नया जीवन नहीं पाते हैं। हालेलुया।
मुझे और आपको नया जीवन पाना है, मुझे और आपको नया बनना है, मुझे और आपको परमेश्वर के लिए एक उपयोगी पात्र बनना है। मैं कहता हूं बाप घर के अंदर मसीह परिवार में पैदा होने से कोई व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाता है, लेकिन जब तक अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में जब तक ग्रहण नहीं करता है तब तक वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। हालेलुया। अगर आपके पास बाइबल है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय उसके अंदर 4:14 पढ़िए। 4:14। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा, उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, अनंत काल तक प्यासा न होगा। वरन जो जल मैं उसे दूंगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा, एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा, अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया। कितने लोग उमड़ना चाहते हैं उस जीवन के अंदर? कितने लोग हो? हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ एक सामरी स्त्री का मुलाकात होता है कुएं में, और वो जल भरने आई है। उसको मालूम था वो एक जीवन कैसे जी रही थी, कैसे वो चल रही थी, उसका नेचर कैसे था, उसका चरित्र कैसे था, उसको पता था। लेकिन एक जीवन दाता उस कुएं में वहां पे मुलाकात होती है, और यीशु मसीह उस सामरी स्त्री से कहते हैं जो कोई क्या लिखा है? परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, मैं उसे दूंगा। बाइबल में लिखा जो कोई उस जल में से, यीशु मसीह जो जल देता है उसमें से पिएगा। मुझे और आपको यीशु मसीह जो जल देते हैं वो पीना है। हालेलुया। यीशु मसीह के जल को कैसे पियोगे आप? पवित्र आत्मा पाने से। हालेलुया। उस जल में से, कौन सा जल की बात बोल रहे हैं? यीशु मसीह जो जल देने वाला है। यीशु मसीह उस सामरी स्त्री से एक मुलाकात करते हैं, इस कुएं पे आई है। उस बहन की हिस्ट्री ऐसे है कि वो 5 पति कर चुकी है और उसका जीवन सही नहीं है, लेकिन यीशु मसीह इस कुएं पे पानी भरने के लिए जिस स्त्री आने वाली उसी कुएं पे यीशु मसीह बैठे हुए हैं। हालेलुया। प्रिय, आपका जीवन दूसरे लोग कैसे भी समझे, कैसे भी जाने, लेकिन आपको बनाने वाला खुदा उससे पहले मौजूद है आपके जीवन को बदलने के लिए। जैसे सामरी स्त्री को जीवन को बदलने के लिए उस कुएं के पास बैठे हुए थे। उसको मालूम नहीं था कि कौन है। यीशु मसीह कहते हैं, क्या कहते हैं? परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा, जो कोई उस जल में से, उसका मतलब है छोटा बड़ा या गरीब धनवान कोई भी क्यों ना हो, लेकिन वचन में लिखा है यीशु मसीह के उस जल में से पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आज लोग यीशु मसीह के नाम से यीशु के पीछे हो लेते हैं, उस जल में से पी रहे ताकि वो प्यासे नहीं होंगे। हालेलुया। आज हर इंसान की इच्छा है कि मुझे स्वर्ग जाना है। हर इंसान चाहता है मुझे स्वर्ग में वास करना है, लेकिन मैं कहता हूं भैया, हर इंसान की इच्छा सही बात है स्वर्ग जाने की, लेकिन मैं ये भी बोलना चाहता हूं जिसने स्वर्ग बनाया होगा वही स्वर्ग ले जाएगा। जिसने स्वर्ग बनाया, जिसने स्वर्ग का रास्ता जानता है, जिसने स्वर्ग में कैसे घुसाऊंगा उसको मालूम है, वही स्वर्ग में ले जाएगा। इस दुनिया में केवल यीशु मसीह ने स्वर्ग बनाया है, इसीलिए स्वर्ग से वो आया है, इसलिए मुझे और आपको भी उस स्वर्ग में ले जाएगा। इसीलिए मुझे और आपको यीशु पर विश्वास करने की जरूरत है। हालेलुया। फिर क्या लिखा है? जो मैं उसे दूंगा,
मैं उसे दूंगा। कौन दे सकता है? जिसके पास जीवन का जल है। मैं कहता हूं आज दुनिया में जीवन का जल नहीं है, ओनली उनके पास जल है, उनके पास पानी है, लेकिन जीवन का जल तो मेरे प्रभु यीशु के पास है। वही पिला सकता है, वही हमारी प्यास को बुझा सकता है। इसीलिए यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मेरा और आपके जीवन में जल की नदियां बह निकलती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं वो मेरा जीवन दाता है, वो जीवन, हालेलुया, वो जीवन का जल है, और अगर उसमें से पिएंगे तो हम कभी प्यासे नहीं होंगे। सामरी स्त्री यूं कहती है, हे प्रभु मुझे पानी भरने वापस नहीं आना पड़ेगा, मुझे अब वापस से उस कुएं के पास नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि वो स्त्री नहीं समझ पाई थी प्रभु है। लेकिन उसको बाद में मालूम पड़ा जब यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 और 14 आयत में से बोलते हैं, मैं उसे दूंगा, वह फिर कभी, लिखा है, वह फिर अनंत काल तक प्यास न होगा। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे? अनंत काल तक प्यासा न होगा। उसका मतलब है यीशु के पास आओ तो आप प्यास बुझ जाएगी। जो प्यास है आपके अंदर जीवन पाने की, वो केवल मेरा यीशु ही दे सकता है। हालेलुया। दाएं बाएं भागने से नहीं होगा, इधर इधर जाने से नहीं होगा, यीशु पर विश्वास करने के द्वारा होगा। और यीशु ही जीवन का जल है, जीवन का सोता है। उस पर विश्वास करने के द्वारा मेरे अंदर, आपके अंदर, हालेलुया, वचन में लिखा है, वो कहते हैं अनंत काल तक प्यास न होगा। फिर लिखा है, वरन जो जल मैं उसे दूंगा, जो जल मैं उसे दूंगा, वहां उसमें एक सोता बन जाएगा, उसमें से एक सोता बह निकलेगा। हालेलुया। अगर जिस सोते से मैं और आप, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, मैं और आप विश्वास करते हैं, मैं और आप परमेश्वर पर, यीशु पर, मैं कहता हूं पवित्र आत्मा कहता है, हे बहन, हे भाई, प्रभु कहता है तू जीवन का सोता बन जाएगा। तेरे द्वारा परमेश्वर अद्भुत काम करवाएंगे। तू बीमारों के पर हाथ रखेगा, बीमार लोग चंगे हो जाएंगे। तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकालोगे। वही परमेश्वर की ताकत है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर ऐसा करने पर है? हालेलुया। बाइबल में लिखा है उस सामरी स्त्री के बारे में, हम ज्यादा, मैं आपको वचन के दो, आप अगर जाके पढ़ लेना, वचन में ऐसा लिखा है, वो बहन जाकर परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ उसका मुलाकात हो गया। मुलाकात होने के बारे में उसको मालूम पड़ गया जो बात कर रहा है वो जीवन दाता है और वो प्रभु है, और उसको मालूम पड़ गया। वचन में लिखा है उसके पूरे गांव में जाकर प्रभु के सुसमाचार को सुनाया। कई लोग प्रभु के, हालेलुया, प्रभु के ऊपर विश्वास किया। इन लोगों ने बोला तेरे कहने पर ही नहीं, लेकिन हमने खुद देख लिया है, यही उद्धार करता है, यही जीवन दाता है। आज हमने विश्वास कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। आपका जीवन कैसा भी हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी आदतें बदल जाएगी। तो लोग बोलेंगे तेरे कहने पर ही नहीं, हमने खुद ने देख लिया है। तू जिस प्रभु को मानती है, तू मानता है, वो सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। तेरे कहने पर विश्वास नहीं करते, हमने अरूबरू यीशु मसीह को पा लिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? उस बहन गांव में गई होगी, वचन में ऐसा लिखा है कि उसने पांच पति करे। कितने? उसका मतलब उसका जीवन सही नहीं होगा, उसके गांव के अंदर गवाही सही नहीं होगी, उसके पास ज्योति नहीं था, वो अंधकार में जीवन व्यतीत करने वाली थी। इसीलिए उसने 5 आदमियों को किया था। प्रभु बोलते हैं जो तू अभी रह रहा है वो भी तेरा नहीं है, लेकिन उसको मालूम पड़ा ये तो मेरे भेद की बात को बताने वाला कोई सर्वशक्तिमान आ गया। उसको मालूम पड़ गया ये जीवन दाता आ गया, ये मेरी पोल पट्टी आज खोल दी। मैं जो कारनामे कर रही थी, जो मैं काम कर रही थी, वो मेरा पूरा बता दिया। उसका मतलब है ये तो जीवन दाता है। हालेलुया।
और जीवनदाता उसके पास आ गई। फिर वो खुद जाती है, उसका जीवन बदल गया। और गांव के अंदर उसकी गवाही सही नहीं थी, लेकिन बाइबल में लिखा है जैसे प्रभु के साथ उसका मुलाकात हो गया, प्रभु के साथ उसका रिश्ता सही हो गया, उसका जीवन बदल गया। जीवन बदलने के बाद वहां पे लिखा है वो स्वयं वो बहन जाकर गांव में गई और गांव में जाकर परमेश्वर के वचन को सुनाया। परमेश्वर के वचन सुनाने के बाद सारे लोग, गांव के लोग वहां पे प्रभु को देखने के लिए आ गए। और लोगों ने बोला तेरे कहने पर ही हम विश्वास नहीं करते, हमने अरूबरू हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह को हमने देख लिया है। हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं और आप भी ऐसे जीवन जिएंगे, ऐसे हम चलेंगे, तो हमें कहने की जरूरत नहीं है। हमारा चाल चलन, हमारा उठना बैठना अगर बदल जाएगा तो लोग स्वयं विश्वास करने लग जाएंगे। हमें इन दिनों में गवाही बनाने की जरूरत है, हमें अच्छा जीवन जीने की जरूरत है, परमेश्वर के वचन को पालन करने की जरूरत है। अगर हम ऐसे करते हैं तो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के अंदर अद्भुत काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 2 कुरिन्थियों उसका 4:6 पढ़िए। आपके पास बाइबल है, वचन में लिखा है 2 कुरिन्थियों उसका 4:6। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा, परमेश्वर ने ही कहा, अंधकार में से ज्योति चमके, अंधकार में से ज्योति चमके। और वही हमारे हृदय में चमका, वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। किसके चेहरे से हो? यीशु मसीह के द्वारा होगा। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन के अंदर बदलाव, मेरे और आपके जीवन के अंदर परिवर्तन, जब मेरा यीशु मसीह ज्योतिमान है, मेरा यीशु मसीह हालेलुया वो प्रकाश है, यीशु मसीह वो ज्योति है, वो जीवन दाता है, तो मैं विश्वास करता हूं प्रिय, मेरे और आपके जीवन के अंदर हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, जैसे वो ज्योतिमान है, अगर हम उसके वचन के पीछे चलेंगे तो मैं और आप भी ज्योतिमान बन जाएंगे और मेरा और आपका भी जीवन बदल जाएगा और मेरा और आपके हालात बदल जाएंगे। आज यीशु मसीह मुझे और आपको बदलना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर आज हमें बदल